नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सब्सिडी से तात्पर्य किसी को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है जो धन या कर कटौती किसी भी माध्यम से प्रदान की जा सकती है तथा हर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देती है जो आर्थिक सहायता के तौर पर उद्योग को धन प्राप्त करती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है, इनमें से आपको बताना है। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ था और उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 101 बी। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 करके जीएसटी को अनुच्छेद 246 ए में डाला गया है तथा जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो सिंगापुर एक द्वीपीय देश है जिसकी मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर डॉलर है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 42, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर पानी के आयतन में वृद्धि होना शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है। 82.5 ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देना है आपको। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इलाहाबाद इसका सही जवाब बनेगा। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 ईस्ट देशांतर से होता है जो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जबकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। भारत में अगस्त 2023 तक 2 बार नोटबंदी हुई है। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 ईस्वी में की थी और दूसरी बार मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 से 21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। तो 45 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य उत्पाद शुल्क से वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है। तो राज्य उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पर राइट आंसर देना है। तो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, परंतु 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर हैं। भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 की बात करेंगे। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था।
तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापना की मंजूरी वर्ष 2009 में दी है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो 48 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल अर्थ। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करेंगे दोस्तों। एम्पियर की एसआई इकाई है, तो एम्पियर की एसआई इकाई आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह। क्वेश्चन नंबर अगला 50, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 51 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लुइस अल्वारेज। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा क्रीपर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रीपर कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर वायरस था जिसे वर्ष 1971 में बॉब थॉमस ने निर्मित किया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। भारत के प्रथम व सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक वर्ष 1944 में लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो 63 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो 64 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 65 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर अगला 66, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 15वें महासचिव IS जयदीप गोविंद थे, जो मध्य प्रदेश कैडर से हैं, लेकिन 2 मई 2022 से MHRC के महासचिव श्री देवेंद्र कुमार सिंह हैं और अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो 68 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो राइट आंसर द ओरियन, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर अगला 71 है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है यहाँ पर,
सूची फर्स्ट में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची सेकंड में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। ए का सेकंड हो जाएगा लाल किला, राजा धीराज शाहजहाँ, और चार मीनार का थर्ड से हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और लाल बाग का हो जाएगा सुल्तान हैदर अली। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 73। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर अगला 74। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो 74 का आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा काला पानी। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना है जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए। और इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।